अमृता पास सबका नाम लिया। फिर मेरा नाम आया गंगा, तुम बोल दिया। बोलते थे जो पास होगा वही घर आना, जो फेल होगा वो घर मत आना। हवेली जैसे उठा के खा रहे थे और किसी ने बोल दिया कि वहां पे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो गाइस आगे मैं एक फिर से न्यू वीडियो लेके मुरादाबाद शहर से। तो आज की वीडियो ना कुछ खास है, आज ब्लॉग नहीं है, आज आपके लिए कुछ अच्छी चुनिंदी यादें हैं। तो वैसे तो हाँ, हर किसी का एक लाइफस्टाइल होता है। तो गाइस जो आज मैं आप वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, वो है मेरे बचपन की कुछ यादें। तो वैसे तो बचपन की कुछ मेमोरीज तो हर किसी की रहती हैं, और हमारे बचपन का कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। ऐसी मुझे भी अपने बचपन की बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, फनी बातें हैं, इमोशनल बातें सब याद हैं। और कभी कभी हमारी लाइफ स्टाइल में वो बातें याद आ जाती हैं, जब हम कहीं पर शेयर करते हैं तो वो बातें याद आ जाती हैं। तो ऐसी मुझे भी, मैं सब लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी बचपन की कुछ ऐसी फनी यादें। तो वही बातें मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो जो आज आप लोगों के साथ में अपनी बचपन की यादें शेयर करने वाली हूँ ना, उनको सुन के आपको भी अपना बचपन जरूर याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सुनाती हूँ आपको अपने बचपन की यादें। तो शुरू करती हूँ वहां से जहाँ से मैं स्कूल जाना स्टार्ट किया था। तो हम लोग को बताती बचपन की यादों का सिलसिला शुरू करते हैं स्कूल टाइम से। तो मैं फर्स्ट जो याद बताने वाली हूँ आपको, अपनी 4th क्लास की बताने वाली, यानी कक्षा 4 की। तो आजकल तो हम लोग ना रिपोर्ट कार्ड लेने जाते बच्चों का, लेकिन उस टाइम में, हमारे टाइम में कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं होता था। ठीक है, मेरा ना कैमरा हिल रहा है, ऐसे पैर रख लूंगा यार, पैर रख के तो और हिल रहा है रे। तो उस टाइम जो है रिपोर्ट कार्ड नहीं होते थे। उस टाइम हम सिर्फ जाते थे स्कूल में, और हमारे जो मास्टर होते थे यानी सर, वो हमको सिर्फ ये बताते थे फेल और पास। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो कोई नाम निशान नहीं होता था। जो जिसके ज्यादा नंबर होते थे उससे शाबाश शाबाश बोला जाता था, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा था। तो अब वहाँ पे ये होता था, जो हमारे मास्टर साहब होते थे यानी टीचर होते थे, वो आगे से अपने टेबल से नाम लेते थे एक एक करके। तो उस टाइम नाम भी ऐसे होते थे, बसंती, मोहिनी, और मेरा नाम गंगा था, और भी बहुत हरीश, खुशहाल, ऐसी जो मेरे साथ सहपाठी थे मेरे, उनका नाम था। तो जो हमारे मार साहब थे उन्होंने सबका नाम ऐसे करके लिया। ठीक है यार, मेरे ये बहुत हिल रहा है, मैं पंखा बंद कर देती हूँ। तो गाइज तो एक एक करके सबका नाम लिया सर ने, जो मार साहब थे हमारे, सर ने एक एक नाम लिया। उन्होंने बोला बसंती, उन्होंने पास, मोहिनी पास, अमृता पास, सबका नाम लिया। फिर मेरा नाम आया गंगा, तुम बोल दिया फेल। अब भैया मैं जैसी खड़े उठी और फेल बोला, मैं रोते रोते नीचे बैठ गई और बहुत रोई मैं। अब जब हम घर से आते थे, आजकल तो सब लोगों के मम्मी पापा जाते रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, लेकिन हमारे मम्मी पापा जो है, पहले कोई मतलब नहीं है कि इनके पेपर आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। स्कूल जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब रिजल्ट लेने जाते थे ना, तब ये जरूर बोलते थे जो पास होगा वही घर आना, जो फेल होगा वो घर मत आना। अब भैया विडम्बना ये थी कि फेल हो गए करके गम नहीं था, गम था ये इस बात का कि मम्मी ने बोला कि घर मत आना। अब सब लोग अपने अपने घर को चले गए, मैं रोती रही रोती रही। फिर भैया था मेरा बड़ा वाला, उन्होंने कहा चलो घर को चलो, तो गए, आधे रास्ते तक आए। तो हम लोग उस टाइम गाँव में रहते थे, अभी तो जो है रोड के किनारे में घर है। तो उस टाइम बहुत बहुत ही गाँव, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा था गाँव। तो भैया घर गया, मैंने भैया से बोला तू घर जा, और घर जाके मम्मी से पूछना है कि मैं फेल हो गई हूँ और मैं घर आऊं या नहीं आऊं। तो भैया घर गया, अब मम्मी घर पर थी नहीं। अब मैं वही खेतों में बैठी रही, सुबह से शाम हो गई, मैं रोए रही हूँ। मैं सोची कि अब मुझे घर नहीं बुलाने वाले हैं, अब मुझे खेतों में अपने दिन काटने हैं। तो मम्मी शाम को आई। फिर भैया ने बोला कि वो फेल हो गई, और उसने मुझे घर भेजा, और उसने बोला कि मैं घर आऊं ना आऊं, और तुम इतनी देर में आ रही हो, अब क्या करूं? मम्मी ने कहा पागल है, दिमाग खराब है, जल ले क्या, भाग ले जाएगा। उस वाला भी आ गया। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तभी सब आते हैं, कूड़े वाला भी, आइसक्रीम वाला भी, सब्जी वाला भी, सब तभी आते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए। कोई बात नहीं, इनका भी काम है। तो मम्मी ने कहा बुला के ला, बाग लेके जाएगा। उसको 4 में पढ़ने वाली थी, कितनी छोटी होंगी, ज्यादा बड़ी नहीं होंगी। फिर शाम शाम होने लगी, अंधेरा होने लगी, तो भैया दौड़ दौड़ के आए, लेके गया, और मैंने खेतों में सो गई रोते रोते, पूरे रोते रोते सो गई। तो भैया ले गया। तो फर्स्ट याद तो ये रही मेरी, देखो कि तो भोलापन था ना, आजकल के बच्चे ऐसे होंगे। अब दूसरी याद बताती हूँ आपको। आजकल के स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं माँ बाप, और बस लगा रखी है, बाइक है, साइकिल है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, और हमारा स्कूल भी बहुत दूर हुआ करता था, बहुत ही दूर स्कूल होता था। करीबन आप बता दो 1 या 1.5 घंटा हमें स्कूल जाने में लगता था, और उसमें भी हमारी माता श्री कंधे में इतना बड़ा बैग और सर में, हमारे सर में रख देती थी चक्की पिसवाने के लिए, आटा पिसवाने के लिए। चक्की वहीं थी स्कूल के पास में,
तो इतना दूर भेज देती कि वहाँ अच्छा पीसते हैं। अब हमारे वहाँ पे ना बचपन में हमने ना रागी बहुत खाई है, जिसको मतलब मडुआ बोलते हैं पहाड़ी में, और वैसे हिंदी में यहाँ पे रागी बोलते हैं। तो रागी मम्मी ने पीस के मतलब उसे सुखा के उसको साफ साफ करके मम्मी ने थैला भर के मेरे सर में रख दिया, पीछे मैंने बैग लटका रखा था। अब सारे बच्चे फटाफट जाते, सुबह ऐसी लेट हो जाती, सब बच्चे तेज तेज जा रहे थे और मैं भी पीछे से तेज तेज जा रही थी। और वहां पे ना एक चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ से उसकी पत्ती गिरती है ना, उसको पिरूल कहते हैं। वो बहुत फिसलनदार होता है, उसमें मेरा पैर फिसला और मैं बहुत जोर से गिर गई। और वहां पे पीरू पीरू बहुत ज्यादा हो रहा था, कूड़ा हो रहा था, घास वगैरह। तो उसके ऊपर मेरा जो कट्टा था वो पूरा गिर गया, और जितनी भी रागी थी उसमें रागी के छोटे छोटे दाने होते हैं, बिल्कुल जैसे सरसों के होते हैं राई के, उसकी तरह, और वो पूरा फैल गया। आज तो गला भी साथ नहीं दे रहा मेरा। तो बस सारे बच्चे स्कूल चले गए और मैं वहीं पर हूँ, रोए जाऊं, बहुत रो रही है। लेकिन कैसे कैसे दिन था ना, अभी भी याद भी आती है कभी कभी। और दूसरा, मुझे बंदरों से बहुत डर लगता था, और वो पूरा जंगल था जहाँ पर मेरा ऐसा मतलब बैग थैला फट गया था, वहां पे बहुत बड़ा जंगल था। अब मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं स्कूल ना जाऊं, स्कूल अगर जाऊं इसको उठा के तो कोई फायदा नहीं, स्कूल लेट हो गई और ये पिसवाए भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तो कूड़ा हो गया था। फिर मैंने अपने क्या करा, थैला तो मेरा फट गया, फिर मैंने दुपट्टा बिछाया, उसके ऊपर पूरे रागी इकट्ठा करी और उसको सर में लेके घर को आ गई। अब घर आती मैंने बोला अपनी मम्मी से कि ये जो है, जाते जाते मेरा थैला फट गया था, ये गिर गई मैं। तो मम्मी ने भी दो डंडे मारे, कैसे फट गया, तो चल ढंग से नहीं चलती थी, ये है वो है। उस टाइम के मम्मी पापा प्यार नहीं करते थे। करते थे लेकिन गलती में मारते भी थे। तो मेरा घर लेके आई मैं, फिर मम्मी ने जो है उसको साफ किया, बहुत डबल मेहनत पड़ गई मम्मी की। दूसरी कहानी ये रही। तो गाइस अब तीसरी याद बताने वाली। बचपन कैसा होता है ना, आप लोगों को भी पता होगा। अब जब मतलब कहते हैं ना, पहाड़ी में कहते हैं अलोड़ हंसी, मतलब हंसी का कोई पता नहीं, कोई बेमतलब की भी हंसी आती थी बचपन में। तो बचपन में जब हम सोते थे तो मैं और मेरा भैया साथ में सोते थे दादी के साथ, और जो छोटे भैया थे वो छोटे ही थे। तो हमको बेमतलब की थोड़ी सी हंसी आएगी और उसको हंसते रहेंगे। भैया 1-2 घंटे हो गए, अब मम्मी पापा थके होते थे, वो अंदर सोए थे, मम्मी कह रही है अबे सो जाओ क्यों हंस रहे हो। अब हमारे एक हंसेगा करेगा, और दूसरा जोर से हंस पड़ेगा। इतने जोर से हंसते थे, इतने जोर से बेमतलब का हंसते थे। तो पापा बोलते रहे कि क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो, चुपोगे नहीं चुपोगे। ऐसे बहुत डांट मारी पापा ने, लेकिन हम लोग चुप नहीं हुए। फिर चुप होते थे, फिर जीभ दबाते थे नहीं हंसेंगे करके, फिर हंसी आ जाती। पता नहीं वो हंसी आती भी कहाँ से थी, ये पता नहीं क्यों हंसी आती कहाँ से थी। तो भैया पापा अंदर से आते थे और डंडे से, बिस्तर के ऊपर ही से डंडे से मार के जाते थे हमें कूट के। जब तक हमें एक आध छुट-छुटी लग जाती थी ना, तब हम डर के मारे सोते थे। ऐसी-ऐसी यादें हैं बचपन की। ये सारी बातें अभी याद आती है ना, और मैं शेयर भी करती हूँ अपने भांजी के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये ऐसी यादें ना आपकी लाइफ में भी हो, और भी बहुत सारी यादें हैं, ठीक है? जाना मत अभी से। ऐसी बहुत सारी यादें हैं, और स्कूल का हमारे को टाइम का पता ही नहीं था। हमारी घड़ी हम अलार्म जानते ही नहीं थे, उस टाइम घड़ी भी नहीं लगी रहती थी दीवार पे, सच बताऊँ तो। बस हमें बस अनुमान लगाते थे स्कूल जाने का। सच बताऊँ, मैं अपने टाइम की बात बता रही हूँ, हमारे पास तो घड़ी भी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं लगता। जब मुझे लगता था कि बच्चे जाने लग गए, मेरे घर से कहीं दिखते थे बच्चे वगैरह, अरे बच्चे तो जाने लगे, तब मैं उठती थी फटाफट, उल्टे-सीधे कपड़े पहने, और कभी-कभी तो हम ड्रेस भी चेंज नहीं करते थे, सबसे बड़ी बात। ड्रेस भी चेंज नहीं करते थे, वही पहले दिन की पहनी, दूसरे दिन वही पहन के चले जाते थे, और कभी-कभी पहनते थे। और जब बच्चे चले जाते थे ना, तब मैं उठती थी, फटाफट कपड़े पहनती थी और फिर भागती थी। ठीक है, जब मतलब ऐसे 5 या 6 में पढ़ते थे ना, 5th-6th क्लास में थे, तब की बात है ये। बड़े हो गए तो थोड़ी बहुत अक्ल सभी को आ जाती है। और कभी एक दिन तो मैं पैजामे उल्टे पहन के चली गई, एक दिन बिना दुपट्टे के चली गई। फिर जाके स्कूल में जाके जो बड़ी दीदियाँ थी ना, वो एडजस्ट करते थे, पता है? वो मुँह भी स्कूल में जाके धोते थे। जब मैं 6th क्लास में गई थी, मैं बहुत छोटी थी, तब दीदी जो हमारे साथ बड़ी दीदियाँ जाती थी, वो 10th में पढ़ते, 9th-10th में पढ़ते थे, वो हमारा मुँह साफ करते थे रास्ते में से पानी लेके। मतलब ऐसी-ऐसी यादें हैं। और एक बार की बात बताऊँ, एक बार ना साक्षरता अभियान चला था, तो मेरी मम्मी जो है साक्षरता अभियान में पढ़ने के लिए जाती थी। और मम्मी, अब देखो जब हम कहीं 4 लोगों के बीच में जाते हैं, सबकी रेपुटेशन बन जाती है। तो मम्मी की रेपुटेशन वहाँ पे अच्छी थी सबके साथ, अच्छी दोस्ती थी। तो मम्मी हमसे बोलती थी कि वहाँ मत आना। लेकिन हम हम उस टाइम क्या करते थे, स्कूल में हम लोगों ने वो नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने कॉपी किताब में कक्षा 2 तक कॉपी किताब में नहीं पढ़ा था, हमने तत्ती में पढ़ा था। वो भी एक मिट्टी आती थी व्हाइट कलर की, उसको घोल के वो तत्ती में लिखी जाती थी, वो डोबा डोबा कहा जाता था, उससे लिखते थे हम। ठीक है? तो मैं ना, कोई लड़की आई थी मेरी सहेली लेने के लिए, तो मैं और उसके साथ गई, हम कक्षा 2 में पढ़ते थे उस टाइम। तो हम गए तो वहाँ लेने के लिए, तो वो पूरा मेरे मुँह पे, कपड़ों पे सब लग गया। जब वो गीला-गीला उठा के लाते थे हम, सफ़ेद था वो एकदम, लिखने में ना काली-काली तत्ती में लिखते थे हम सफ़ेद, उससे तो बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा पूरा भरा हुआ था, और मैं वहाँ चली गई। मम्मी ने जाके बताती हूँ मैं, ऐसे करके। अब मैं डरी तो थी, लेकिन वो मेरे सारे कपड़े सने थे, मुँह सना था, मैं बीच में घुस गई वहाँ सारे लोगों के बीच में।
अब भैया अभी हम ही हैं, हमारे बच्चे ऐसे आ जाएंगे, गंदे मंदे बन के आ जाएंगे, हम मना करे होंगे और फिर भी आ जाएंगे, फिर हमारे से मार खाएंगे ना। वही अब मम्मी ने घर आते ही पहले कुछ नहीं किया, पहले मुझे ही धोना। ऐसी बहुत सारी यादें यार। और मेरी मम्मी कहती थी ना कि मतलब मम्मी कहती थी, एक तो चोरी करने के लिए मम्मी मना करती थी। वो कहती थी पेड़ के नीचे का भी कोई गिरा होता तो उसको भी मत उठाना तुम, क्योंकि वो भी चोरी में आ जाता है, चोरी बिल्कुल मत करना। ऐसी एक बार सब लोग तो ऊपर चढ़-चढ़ के खा रहे थे नाशपाती, और हम नीचे को बंदरों का खाया था या इंसानों का खाया था, हडेले जैसे उठा के खा रहे थे। और किसी ने बोल दिया कि वहाँ पे ऊपर ये चढ़े थे और नीचे ये बैठे थे। बोल दिया बस इतना कि तुम्हारे बच्चे भी थे। अब सोचो घर आके क्या हुआ होगा। दराती होती है ना, उसके पीछे लकड़ी होती है। मम्मी घास काट के आती, दराती थी उनके हाथ पे और पीछे की लकड़ी। उसी से इतना कूटा, भैये लेट गए हम, भैया माफ कर दो, आज के बाद नहीं जाएंगे। ऐसी एक बार जो मैं बता रही ना, चीड़ चीड़ का पेड़ होता है, उसपे जो पिरूल गिरते हैं, वो मम्मी ने, हमारे वहाँ गोलू का मंदिर है, वहाँ पे पेड़ होते हैं, बहुत बड़े चीड़ के पेड़ होते हैं। मम्मी ने कहा वहाँ का मल्ला ना, हम उसको बहुत मानते हैं, वो हमारे लिए भगवान के बराबर है। वो चीड़ के जो पेड़ है वो भगवान के बराबर है, इसलिए हम उसको लेके आके गाय के नीचे नहीं बिछाते हैं। और हम गलत जगह पे यूज होता है वो, और गाय भैंसों के नीचे भी बिछाया जाता है। और कभी-कभी मम्मी लोग जो पहाड़ों में जो बाहर होती थी तो उसके ऊपर लेटते थे, तो वो बिल्कुल मत लाना। और मैं बच्चों के साथ, वही दोस्ती के साथ, दोस्ती के चक्कर से जबरदस्ती चले गई और लेके आई। अब लेके घर आई, अब शाबाशी-वाबाशी कुछ नहीं मिली मेरे को, वही मिले मुझे जाति के पीछे के डंडे से। ना ढन यहाँ उला, यहाँ उला, यहाँ उला। इतनी सारी यादें हैं बचपन की यार, बहुत सारी यादें हैं जो खत्म नहीं होने वाली हैं। ठीक है, ऐसी आपकी लाइफ में भी बहुत सारी यादें होंगी, बहुत मेमोरी होंगी, तो कमेंट्स में। तो गाइस आजकल के बच्चों के पास तो बहुत सारे खिलौने होते हैं, लेकिन हमारे पास तो उस टाइम खिलौने नहीं हुआ करते थे। हम लोग किससे खेलते थे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने फिर से पंखा चला दिया, बहुत गर्मी हो रही थी और पता है फिर से हिलने लग गया कैमरा। तो हम लोग किससे खेलते थे ना, हमारे वहाँ पे आड़ू और वो होते, आड़ू आप जानते होगे पिच, आड़ू और खुमानी होती थी, ठीक है, और प्लम होते थे। तो उनकी जो गुठली होती थी ना, वो सब लोग खा के फेंक देते थे, हम उनको इकट्ठा करते थे, हम डब्बा भर के उनको हिला हिला के खेलते थे। ऐसे मतलब जो कैरम आजकल कैरम खेलते हैं, हम उस टाइम उसकी गोटी, उससे कैरम खेलते थे। वही हमने चार कोने में रखते थे, छोटे छोटे गड्ढे बना के हम उससे कैरम खेलते थे। और दूसरा एक माचिस का आता था पहले, गुलाब, उसकी जो छोटे छोटे जिस साइड से गुलाब छपा रहता है उसको निकाल निकाल के हम लोग पत्ते बनाते थे खेलने के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं यार, क्या क्या आप लोगों से शेयर करूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं इतना ही बताती हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, और कुछ मेमोरीज और होंगी तो वो आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर लोगे, फिर बोर हो जाओगे। और ऐसे आप बोर हुए या फिर आपको अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, नहीं लगी, आप जरूर बताना। ठीक है, बाय बाय। आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ब्लॉग में। बाय।